नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, जगत पूज गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आज जिस स्थान पर आप और हम सब बैठे हैं, ये स्थान शेतकरी का स्थान, खेती का स्थान कहलाता है ना। और जिस परिवार के द्वारा इस ऐसे स्थान का निर्माण किया गया, मुझे इसे देखकर प्राचीनतम इतिहास के कुछ ऐसी घटना जिसको लेकर ऐसा सोचते थे पहले कि जो बड़े लोग होते थे वो अपने जीवन में कुछ ऐसी चीज़ों का निर्माण जरूर करते थे जहाँ पर जाकर वो धर्म ध्यान कर सके। उसको उस क्षेत्र में नसिया जी बोलते थे। इस क्षेत्र में क्या बोलते हैं पता नहीं। नसिया जी जानते? आपको इंदौर वगैरह मिलेगी। इंदौर है, अजमेर है, सोनी जी की नसिया है ना, छोटे उधर गाँव के बाहर उसको नसिया बोलते थे। और वो विशेष तौर से धर्म ध्यान के लिए बनाई जाती थी। अष्टमी चौदस में जाके उपवास वहाँ पे करके अपनी साधना, अपनी प्रतिमाओं के व्रतों का पालन, इस तरीके से पहले जो श्रेष्ठी वर्ग होता था अपने धन का ऐसे उपयोग किया करता था। आज जब आपके बारामती में थे तो आपके जो चंदू काका सराफ परिवार के जो आपके यहाँ के आप जिनको जानते उन्होंने कहा कि महाराज आपको और कोई साधना के लिए स्थान चाहिए तो मैंने कहा हाँ, अब देखना तो है मुझे, क्योंकि बारामती में लोग चातुर्मास के लिए कह रहे हैं तो कभी कभी साधना के लिए कहीं बाहर भी तो जाना पड़ेगा, तो कहीं कहीं यहीं आ गए अपने साधना करने है। ऐसा भी मैंने कुछ कहा नहीं है जो आपने ताली बजाई। मैं तो कहा है कि अच्छा आप तय कर रहे। मैंने कहा कि ऐसा कुछ तो ये स्थान सबसे श्रेष्ठ स्थान, तो कम से कम आज 2 दिन की भावना लेके यहाँ आए हैं। यहाँ पर मुख्य तौर से विधान की भावना लेके, धर्म ध्यान की भावना से तो दोनों काम भी हो जाएंगे। हमारी साधना हो जाएगी, आपकी आराधना हो जाएगी। साधु को साधना चाहिए और भक्त को आराधना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा मैं उन लोगों के लिए कहना चाह रहा हूँ, विशेष तौर से जिनके पास अपना वैभव तो होता है लेकिन वो ऐसे स्थानों का निर्माण नहीं करते। ऐसे स्थानों का निर्माण हर सृष्टि को करना चाहिए ताकि, और मैं कहता हूँ विशेष तौर से समाज के लिए ये कुछ ऐसी चीज़ें खुली करना चाहिए कि नहीं, अगर आपको धर्म ध्यान करना है, अष्टमी चौदस में आप उपवास रखते हैं तो वहाँ जाके अगर जैसे सुदर्शन सेठ शमशान में जाते थे, कहीं नसिया जी बना के जाते थे, वहाँ पर नसिया जी का उद्देश्य ही यही हुआ करता था कि अपने वहाँ जाकर दिगंबर मुद्रा को धारण करके मुनि कैसे एकांत में रह जाते हैं, क्योंकि श्रावक जिंदगी भर के लिए अपनी इस दिगंबर मुद्रा को नहीं ले पाता क्योंकि वो अपनी कमजोरी नहीं कर पाता तो वो वस्त्रों को धारण कर लेता है। लेकिन एकांत स्थान में जाकर जैसे बनारसी दास जी 3-3 दिन दिगंबर मुद्रा में अपने रहते थे, एक एक दिन रह जाते थे। तो ऐसी साधना के लिए आप लोगों को ऐसे स्थानों का निर्माण करना चाहिए। मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पर बारामती में भी ऐसे सेवक सृष्टि रहते हैं जो ऐसे क्षेत्रों का निर्माण करते हैं और लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं। ये आइडियल कहलाता है। देखो, खुद भी उन्नत बनते हैं, लोगों को भी उन्नत के मार्ग खोल देते। तो मैं कहता हूँ कि आपने अपने परिवार का भी नाम, अपने बाप दादा, आपके वडील हैं आई, क्योंकि सही बताओ ना, आज जब इनकी माँ से मिला, किशोर जी की, अतुल जी की मम्मी से, तो सही बताओ मुझे कैसा लग रहा था, बता दूँ? उनके दिख के कैसा लग रहा था? उनको देख रहा नरेंद्र मोदी की मम्मी होनी, ऐसे ही छोटा सा चश्मा है ना, ऐसे ही ना, है ना। उनकी मम्मी भी ऐसी थी ना, नरेंद्र मोदी की माँ भी ऐसी लगती थी ना।
ऐसा उनको देखकर पहली बार मैंने कहा जैसे नरेंद्र की मम्मी से मिल रहा हूँ, माँ से मिल रहा हूँ, ऐसे ही इनकी माँ को देखकर, और बड़े अच्छे उनके इस उम्र में 92 साल की उम्र में भी उनके अंदर जो भावना है, तो देखकर लगा कि वास्तव में जिनका जीवन अच्छा सुंदर होता है उनके बिल्कुल अंतिम लाइफ भी बिल्कुल ऐसी सरल और सहज होती है। तो जीवन में पैसा सबके पास हो सकता है, लेकिन ऐसी भावना बहुत कम लोगों के पास होती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसा सबको अपने जीवन में ऐसे स्थान बनाना चाहिए। अगर संपत्ति है तो देखो, नहीं है तो उन लोगों के लिए खोलना चाहिए। जैसे मैंने काका से अभी कहा कि कुछ ऐसी चीज़ों को यहाँ पर, जैसे कोई साधना की दृष्टि से कोई से आए तो उसको यहाँ पर, हाँ भाई 2 कमरे से 5 कमरे से, वैसे उन्होंने कहा कि 18 कमरे हमने ऐसे निर्माण कर रखे कि कोई ऐसी साधना की दृष्टि से आता है तो 1 दिन 2 दिन के लिए अपनी साधना करके जा सकता है। मुनि महाराजों के लिए भी जैसे इस तरीके से निर्माण करें, फिर भी अभी साधना की दृष्टि से और भी अच्छा निर्माण करना है। और दोनों को, सिद्धार्थ को भी और आदित्य को भी, ऐसी कुल परंपरा को आगे बढ़ाना है। सुन रहे हो, घटाना नहीं है, बढ़ाना है, घटाना है, बढ़ाना है ना। और पापा से भी अच्छा करना है ना, क्योंकि देखो, हाँ इन्हीं इस क्षेत्र में तो मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ तुम्हें कि तुम पिता का बेटा बाप से 1.25 शेर होना चाहिए, कमजोर नहीं होना चाहिए। पिता को तब खुशी होती है, पिता को कब खुशी होती है? पुत्र अपने से बढ़ के निकले तो पिता को सबसे ज़्यादा खुशी होती है। इसमें कोई अभिमान की बात नहीं है कि हम अपने पिताजी से अच्छा कैसे करेंगे, नहीं। अभी तो और तो इसको अभी घटाना नहीं है, अभी इसको और बड़ा करना है, विजन थोड़ा अभी बड़ा रखना है ना। क्योंकि गुरुजी ने उस समय, पापा गए थे, प्रतिभा स्थली की भावना भी रखी थी, लेकिन अब वो गुरुजी कुछ बोले नहीं, लेकिन कम से कम भावना रखना भी बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। दिल को बड़ा करना, मैं कह रहा हूँ ना, सबके पास सब कुछ होता है लेकिन दिल बड़ा फिर भी नहीं होता। चलिए, आपका समय हो रहा है तो शुरुआत आज काका से, फिर सिद्धार्थ से, फिर आदित्य से, फिर हेलो, आज पूरे परिवार को एक एक करके, ठीक है। महाराज जी आपने इतनी सारी बातें बताई, आज बहुत सुंदर गौशाला भी बहुत सारे जीवों के लिए। गुरु जी का एक सपना, बड़ा बहुत बड़ा सपना तो यहाँ भी साकार हो रहा है। कम से कम 300 गाय है ना, 250 गायें जीवन पा रही हैं, जिनका जीवन निश्चित तौर पे सुरक्षित है। क्योंकि कोई भी पशु सबसे ज़्यादा दुआ देता है तो मुख पशु हमें दुआ देता है जब उसे लगता है कि मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ, मेरा पालने वाला शरणभूत है। और एक बात बताऊँ, अभी मैं मालेगांव में था काका, तो वहाँ पे बहुत अच्छी घटना मुझे सुनने को मिली। जो आपके मालेगांव के जो, क्या नाम उनका, सुरेश जी है ना, इनके समधी अपने गांधी जी के, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ बताई, वो आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि महाराज जी हमारी उन्नति कहाँ से हुई। मैंने कैसे हुई? उनका, महाराज जी हम ऐसे ही पिताजी के साथ किसी गांव में जा रहे थे, तो वहाँ पर एक खेत में बैठ के, हम रात होने से पहले हम भोजन करने लगे। भोजन करते करते वहाँ पर हमने देखा कि एक ट्रक में 30, 40, 50 ऐसी भैंसों को अलग अलग लेके आए। तो हमने पूछा कहाँ ले जा रहे? तो उन्होंने कहा कसाई खाने ले जा रहे हैं इनको। तो उन्होंने कहा भाई, इनके मन में आया कि कसाई खाने ले जा रहे हैं, तो क्या कितने की है ये भैंसें? तो उस समय उन्होंने बताया, आज से 30, 40 साल, जो भी साल हो गए उनको, उन्होंने बताया कि 3, 3.5, 4 लाख रुपए उसने मांगे उसके। उन्होंने कहा कि भाई हम दे देंगे, तो तुम बेचोगे, हमें दे दोगे? क्योंकि हाँ दे देंगे। उन्होंने कहा कि हमने मन बनाया कि अगर हमें कर्जा लेके भी बचाना पड़े तो इन भैंसों को हम बचाएंगे, और हमने 5, 3, 4 लाख की व्यवस्था बनाई। दूसरे दिन हम पहुँचे, संयोग से उनका कोई मित्र निकला, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप ले जाओ। वो 40 भैंसों को पाला, और उसका ये प्रभाव निकला कि आज हमारी सारी उन्नति के दरवाजे वहाँ से खुलते चले गए, और हम बहुत अच्छे से संपन्न और सुखी। तो ये मुख पशु को हम नहीं पालते, मुख पशु हमें पालते, ये याद रखना। मुख पशु को हम नहीं पाल रहे काका, ये 300, 350, 250 जो भी गाय, वो आपको पाल रही, या ना उनकी दुआओं से आप बढ़ते चले जा रहे हो। ये दिमाग में रखना, आप सब सुन रहे हो। तो इनको थोड़ा सा और अभी बढ़ता है। चलिए
चलते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में। आज की जिज्ञासा समाधान के लिए निवेदन करते हैं और प्रथम जिज्ञासा के साथ मैं आवाज लगाऊंगा बारामती की आन बान शान अतुल काका जी परिवार अपनी जिज्ञासा लेकर आ रहे हैं। अतुल काका जी। महाराज जी नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, आदमी मैंने देखा है कोई भी आदमी एक जॉब मिल जाता है, जॉब मिलने के बाद कंफर्ट जोन पे जाता है, फिर वो बोलता है जॉब ही ठीक है, मेरे को अभी बिजनेस नहीं करना है। वैसे हम लोगों का भी कभी कभी हो रहा है कि अभी दूसरी प्रतिभा ली है, ठीक है, क्या अभी इसको बढ़ाना है, ठीक चल रहा है, ज़्यादा ये नहीं है। तो ये भाव भी होना चाहिए ना कि प्रतिभा बढ़ाने की और आगे जाने की। ये थोड़ा कंफर्ट जोन में हम क्यों जा रहे हैं महाराज जी? नमस्ते महाराज जी। बहुत अच्छा प्रश्न है। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ काका, ये लक्ष्मी का या धन का एक स्वभाव रहा है। जो चाहता है वो उससे दूर जाती है और जो नहीं चाहता उसके निकट आती है। ये धन का स्वभाव है, इसको आप रोक नहीं सकते। क्योंकि जब धर्मात्मा और ज़्यादा धर्म करने लगता है तो वैभव उसके चरणों में और ज़्यादा बढ़ने लगता है। ये है ही। क्योंकि हमारे यहाँ पे आप जितने भी पुराण ग्रंथों को उठाओ, जब जब कहते हैं, एक पहले कहावत सुनते थे, जब तलब किया करते थे हम, वो हमसे दूर जाती थी। जब तलब यानी हम उसे चाहते थे, वो हमसे दूर जाती थी। जब से हमने छोड़ा है वो आने को बेकरार है। वो है, जितना छोड़ोगे वो उतना आपके पास आना चाहते। तो आपने तो बहुत अच्छा है, क्योंकि प्रतिमाधारी को ऐसा संतोष भाव ही रखना चाहिए। और प्रतिमाधारी का तो ये लक्ष्य भी होना चाहिए कि हम जितना, और ये पुराण पुरुषों ने जब जब अपने धन को छोड़ा है, और आप जितना देखोगे वो उतना बड़ा है। तो कोई बात नहीं, आपने अपनी प्रतिमा का उपयोग किया है, तो आप ये संस्कार अपने अंदर डालें। और बहुत अच्छा है कि एक संतोष और शाम्य भाव के साथ जब हम रहते हैं तो हमारा और पुण्य तीव्र बढ़ता है। क्योंकि सरल सहज हो ताके घर घरे संपदा, है ना, ये 10 लक्षण पढ़ते हैं ना। सरल स्वभावी हो ताके घर बहु संपदा, चोरन के न पूर्व से। तो इतना सरल और सहज होना बड़ा कठिन है। ये बात सच है कि सरल होना सबसे ज़्यादा कठिन है। सरल होना सरल नहीं है, सबसे ज़्यादा कठिन है। कोई बात नहीं, आपकी सरलता बहुत अच्छी है, लेकिन एक बात याद रखो, अगर धन आ रहा है तो उसका और ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग करते चले जाओ, ताकि वो लोगों के लिए एक आइडियल बन जाए। आप कंफर्ट जोन की बात कर रहे हो, आप कंफर्ट जोन से निकलिए और लोगों के लिए आइडियल बनिए। कि वैभव का उपयोग सिर्फ पंचेंद्रियों के विषयों के लिए नहीं है, वैभव का उपयोग पंच परमेष्टि के लिए भी किया जाता है। वो आप बता सकते हैं लोगों को कैसे करना, ठीक है। और अगली जिज्ञासा के साथ मैं आवाज लगाऊंगा सिद्धार्थ शाह परिवार। आ जाएं सिद्धार्थ भाई अगली जिज्ञासा लेकर। हाँ, नमस्ते महाराज जी। मेरा क्वेश्चन थोड़ा अलग है कि समर वेकेशंस में बच्चों के लिए पाठशाला के क्लासेस आयोजित किए जाते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि क्लासेस के साथ थोड़ा स्पोर्ट्स का उसमें मिक्स करके थोड़ा मेंटल प्लस फिजिकल उनको बेनिफिट मिल सकता है, ऐसा हो सकता है? बहुत अच्छी, ये होना ही चाहिए। एक्चुअली में क्या होता है, हम सिर्फ धर्म क्योंकि हम जिस क्लास की चर्चा करना चाह रहे हैं उस क्लास में हमें निश्चित तौर पे ये चीज़ें उसमें इंक्लूड करना ही होगी। क्योंकि हमारे बच्चे सिर्फ धर्म नहीं चाहते, अब हमारे बच्चे एक एक्टिविटी चाहते हैं जो हम उन्हें दें। अगर हम उन्हें सिर्फ धर्म की चर्चा करते हैं तो हमारी क्लास फिर सीमित बच्चों में रह जाती है, या फिर 1 दिन 2 दिन बाद वो बंद होना, 1 सप्ताह के बाद बंद होने की स्थिति आती है। ये बहुत अच्छा है। तो मैं तो कहता हूँ कि सिद्धार्थ, तुम कुछ इसमें कुछ ऐसी चीज़ों को इंक्लूड करो कि जो बारामती की पाठशाला है वो महीने में 1 दिन यहाँ पर टूर पे भी आए और आपके बच्चे यहाँ पे कुछ सीखें, एक्टिविटी, नई एक्टिविटी के साथ जुड़ेंगे तो इनकी पाठशाला के बच्चे वहाँ बढ़ जाएंगे और वो पाठशाला एक
आइडियल पाठशाला लोगों के लिए हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छा आपका विज़न है कि अगर इसको लेकर आप चलते हैं कि बच्चे कुछ एक्टिविटी सीखें स्पोर्ट्स के साथ, ब्रेन को अपनी बढ़ाने वाली कुछ और एक्टिविटी ऐसी चीज़ें, तो आप इसमें बिल्कुल यहाँ पे जोड़िए। वो बिल्कुल बहुत नज़दीक है बारामती के लिए। तो ये बहुत अच्छा है कि ये बारामती वाले इसमें बच्चे 1 दिन 2 दिन जैसा भी आपका सप्ताह में 15 दिन में कोई ऐसी उसके लिए और भी चीज़ें, क्योंकि गुरुजी ने इसके लिए मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ कि गुरुजी ने जब प्रतिभा स्थली को आशीर्वाद दिया तो लोगों को ये भ्रम था कि प्रतिभा स्थली सिर्फ धार्मिक क्षेत्र के लिए है। नहीं, गुरुजी का नहीं, हमारी प्रतिभा स्थली धार्मिक क्षेत्र के लिए नहीं है। हमारी बच्ची हर क्षेत्र में प्रतिभावान हो, इसलिए उस प्रतिभा स्थली में हर चीज खोली गई। देखना, रंगोली, वहाँ पे क्रिकेट, पेंटिंग, स्केटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, भोजन, मतलब सब कुछ मतलब हमारी वेल अप टू डेट वहाँ से होके निकले। तो ऐसे ही अगेन पाठशालाओं को भी हम अगर मॉडर्न पाठशाला बनाएं, स्मार्ट पाठशाला में बदलें। अब हमारी पाठशाला का पुराना ढर्रा नहीं चल सकता। हम अगर समझे कि 4 भाग लेके हम बैठ जाएं और ये बच्चे पढ़ेंगे तो नहीं, हमें इन्हें स्मार्ट पाठशाला देनी होगी। बाकायदा प्रोजेक्टर इनके साथ जड़ा, नए यंग स्टारों को जोड़ के प्लस इनको करके, तो ये बहुत अच्छी भावना है। तो इस पर कुछ सोचा है आपने, कुछ आगे है? तो इसमें आप बहुत अच्छा तैयारी करो और आपके पास हर तरीके से साधन भी है, साध्य भी है, सब कुछ आपके लक्ष्य में है। तो ऐसा लक्ष्य बनाओ जिससे कि ये पाठशाला बहुत आगे उन्नत हो सके। तो धर्म का धर्म भी हो जाएगा और इनके अंदर भावनाओं की उन्नति बनी रही। बहुत अच्छा। अगली जिज्ञासा लेकर शाह परिवार से ही आदित्य जी अपनी जिज्ञासा लेकर आ रहे हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, लाइफ कंफर्टेबल होते जाता है तो उसमें कैसे होता है कि माइंड को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कोई चीज़ इतनी पसंद होती है तो उसको छोड़ना करना मुश्किल होते जाता है। तो ये चीज़ें एज ए यंगस्टर्स कैसे कर पाएंगे आगे जाके? बहुत अच्छा। ये बात सच है कि जब हम एक कंफर्ट जोन में जीने लग जाते हैं तो हम उससे जैसे ही हम या तो वो हमसे छूटता है तो हम डिप्रेशन की स्थिति में आते हैं। तो उस स्थिति में या तो आदमी गलत कदम उठाता है, आत्महत्या जैसे भी कदम उठा लेता है, क्योंकि उसे उस लाइफ को जीने का नेचर एक उसका आदत सी हॉबी हो जाती है, उसकी हैबिट सी हो जाती है कि वो उससे बाहर नहीं निकलना चाहता। और जब छूटता है तो बहुत गलत कदम उठाता है। बिल्कुल राइट है ये आपकी बात, क्योंकि मैं एक लेख पढ़ रहा था। उस लेख के अंदर मैंने पढ़ा कि एक हीरोइन थी, वो एक्चुअली में मॉडल थी वो। तो उसने जब अपनी लाइफ को सेटल किया, धीरे धीरे उसको उन्नति होने लगी, तो एक लाइफ को सेटल करने के लिए उसने एक बंगला लिया, बहुत कुछ लिया। लेकिन बाद में जब वो लाइफ उसकी डाउन होने लगी, जब वो उसका सब कुछ छूटने लगा, क्योंकि होता है हर व्यक्ति के एक दिन जैसे दिन नहीं होते, तो आपको मैं बताऊँ उसने अंतोगत्वा एक ऐसा कदम उठाया आत्महत्या का, और उसने वही किया। बड़ा दुख हुआ कि एक व्यक्ति थोड़े से वैभव के चक्कर में और थोड़ा सा कंफर्ट जोन के चक्कर में एक आरामदेह लाइफ को जीने का आदी हो जाता है, तो कष्टों को उठाना नहीं चाहता, वो लाइफ को बदलना नहीं चाहता। तो उसके लिए एक बात है कि मेंटली प्रिपेयर होना होगा हमें हर चीज़ के लिए। ऐसे यंग स्टारों के लिए एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि उन्हें जीवन में कष्ट सहिष्णु बनने का पुरुषार्थ करना चाहिए। अपने यहाँ पे इसको आचार्य प्रभु पूज्यपाद स्वामी जी ने समाधि तंत्र लिखा, वहाँ पर उन्होंने एक सूत्र दिया। वो सूत्र सबके काम आ सकता है कि जब हम सुख के साथ कोई चीज़ करते हैं, सुखानुभूति के साथ, मतलब सुख के साथ जीना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे दुख आने पर वो हमसे छूट जाती है। उन्होंने ये सूत्र ही दिया कि हमें चला के दुखों को लाना चाहिए, हमें सुख की जिंदगी जीने का आदी नहीं होना चाहिए। एक बताऊं, अपने यहाँ पे जैन शास्त्र दर्शन की एक सबसे बड़ी खासियत क्या है? देखना, हमारे यहाँ सुख से जीने का नेचर नहीं रखा। जैसे उपास का एक नेचर रखा, अष्टमी चौदस को उपास एकासन करो। 7 दिन की उन्होंने 7 रसी रखी, मीठा, नमक, घी, तेल, दूध, दही। फिर उन्होंने अष्टानिका में 8 दिन की कुछ चीज़ें रख दी, 10 लक्षण में 10 दिन की रख दी।
3 दाल में 3। तो ये हम सबको एक नेचर बना के दिया जैन शासन ने कि कभी कष्ट आ जाए तो आप भूखे भी रह सको, कभी कष्ट आ जाए तो बिना नमक के भी आप खा सको, कभी कष्ट आ जाए तो बिना श्रृंगार के भी जी सको। क्योंकि हमारे यहाँ बिना श्रृंगार के अष्टमी चौदस को कहा कि बिना श्रृंगार के साथ उपास के साथ रहो। तो ये देखो हमारा जैन शासन कितना विस्तृत था, इसने हमें हर परिस्थिति में जीना सिखाया है। हम जैन शासन को सिर्फ धर्म के दृष्टिकोण से देखते हैं, जरा हम जैन शासन को उस दृष्टिकोण से देखें जिसमें हमें उन्होंने हर तरीके से जीना की लाइफ को सेटल कितना जबरदस्त किया। हम इसको इसीलिए जैन धर्म वैज्ञानिक और धर्म माना जाता है। सिर्फ ये एक परंपरा में चलने वाला धर्म नहीं है और सिर्फ ये ढोने वाला धर्म नहीं है। तो मैं कहता हूँ, जैसा आपने अगर पूछा है कि यंगस्टर क्या करे इसके लिए, तो मैं कहता हूँ वो थोड़ा सा हर परिस्थितियों को अपने आप को हर परिस्थिति में ढाले, हर परिस्थितियों में कुछ दिन के लिए मेडिटेशन के लिए जाए, कुछ ऐसे क्षेत्रों पे जाए जहाँ पे कष्टों को जीत सके। एक उदाहरण दे रहा हूँ जो मैंने पढ़ा था, ये बॉम्बे का एक हीरे के व्यापारी का उदाहरण है जो 10,000 करोड़ का टर्नओवर था। कभी आपने एक लेख पढ़ा होगा, ये आया था जो एक भास्कर की एक पत्रिका निकलती है ना, आहा जिंदगी, उसमें मैंने पढ़ा था। ये आज से कम से कम मुझे 10 साल 12 साल पुराना लेख है, किसी ने मुझे ला के पढ़ाया था। तो वो उसमें लिखा था हीरा से हीरो कैसे बनता है, मतलब जिंदगी की लाइफ में। तो उन्होंने क्या किया, अपने 10,000 करोड़ का टर्नओवर वाला जो पिता है उसका बेटा जब वो MBA हुआ, फाइनेंस उसने MBA किया, सब कुछ किया, तो पिता ने उससे एक बात कही कि बेटा तूने MBA कर लिया लेकिन मेरा कहना मानेगा? कि हाँ पापा बोलो। तो उसने कहा कि 1 महीने के लिए, सिर्फ मेरे लिए 1 महीने के लिए तू ऐसी जगह पे चला जा जहाँ पे तुझे कोई नहीं पहचानता हो, और तू लोकल ट्रेन से जाएगा, तू तेरे साथ एक फ़ोन दूंगा सिर्फ कीपैड वाला, जिसमें तुझे ये बताना है कि तू लोकेशन कहाँ है तेरी, क्योंकि तू इतने बड़ा अगर तेरे को कोई पहचान लेगा तो हो सकता है तेरे साथ कुछ घटना घट जाए। और 7,000 रुपये दिए उसे, और एक ATM कार्ड दिया कि कभी तकलीफ पड़े तो इसका यूज़ करना। देखना एक पिता अपने बेटे को कैसे तैयार करता है हर परिस्थितियों के लिए। जब वो वहाँ से निकला घर से, तो उसने अहमदाबाद का नगर को चुना, क्योंकि अहमदाबाद में उसे कोई नहीं पहचानता था। जब वहाँ घर यहाँ से निकला तो उसे लोकल ट्रेन में जब उसे धक्का खाते हुए सफ़र, क्योंकि अभी तक तो उसके पापा की BMW सब कुछ गाड़ी थी, लग्जरी जीवन जीता था, लेकिन जब उसने पहली बार अपनी ज़िंदगी में निकला, जब वो एक टॉयलेट के पास बैठना पड़ा, क्योंकि अब 7,000 रुपये में कितना सफ़र करेगा, तो उसे भोजन भी करना है, 1 महीने गुजारना भी है, और उसे खुद कमाना भी है। तो एक लोकल सी ट्रेन की उसने स्लीपर कोच तो मिला नहीं, तो उसने एक लोकल डब्बे की ट्रेन की टिकट ली, अहमदाबाद पहुंचा। जब धक्के खाए लोगों ने, उन्हें लात मारते हुए निकले, तो उसे लगा कि गरीबी क्या चीज़ है, उसे रोना आ गया उस डब्बे में, क्योंकि अभी तक उसने कंफर्ट जोन में जिया, एक लग्जरी लाइफ जीता था। तो वो वहाँ से निकला, जैसे तैसे अहमदाबाद पहुंचा। अब जब वहाँ पहुंचा तो एक बुट स्टोर पे पहुंचा, मतलब जूते की दुकान पे नौकरी मांगने के लिए। तो आपको आश्चर्य होगा कि उसको जब ऊपर से नीचे देखा तो उसने, जो मालिक था, उसका ऑनर था उस दुकान का, उसने उसे कहा कि ये चोर है। क्यों? क्योंकि उसके रिबोक के जूते पहने थे उसने, क्योंकि इतना बड़ा रिबोक एक ब्रांड नेम है जिसका 10-20 हज़ार का जूता है, और मुझसे नौकरी मांग रहा है, तो इसका मतलब ये आदमी सही नहीं है। देखो कैसे पहचानते हैं लोग, देखो दृष्टिकोण व्यक्ति का, दूरदृष्टि क्या होती देखना। तो उसने कहा कि नहीं, हम तुम्हारे लिए कोई काम नहीं हमारे। तो उसने फिर कुछ बुकों को खरीद के लोगों के बेचना शुरू किया, तो लोगों ने उसे धक्का दिया। फिर एक होटल में काम किया, तो वो एक्चुअली में वेजिटेरियन था, उसे नॉनवेज भी लोगों को सर्व करना पड़ा नौकरी के चक्कर में। तब उसको 2 दिन में बुखार आ गया। उसके पापा को जब फ़ोन नहीं आया 3 दिन, तो घबरा के वो फ्लाइट से जब लोकेशन पे पहुँचे तो पता किया कि वो बुखार में। तो उसने कहा बेटा 15-20 दिन हो गए, अब तुम घर चलो। जो कि नहीं पापा, पूरा 1 महीने का वादा करके निकला हूँ, 1 महीने में। 1 महीने तक वो धक्का खाता रहा, और उसने जब अंत में एक लाइन कही जो आपका उत्तर हो सकता है, उसने कहा कि मैंने MBA किया, सब कुछ सीखा, लेकिन मेरे पिताजी ने जो 1 महीने में सिखाया शायद कोई मुझे ज़िंदगी में नहीं सिखा सकता।
उन्हें मुझको जिंदगी का सबसे बड़ा अध्याय सिखा दिया कि गरीबी क्या होती है और गरीबों से कैसा व्यवहार मुझे करना है लाइफ में। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो कभी ऐसे लोगों को मैं कहता हूँ कि इस स्टोरी को आइडियल बनाए, और अगर लग्जरी लाइफ जीते हो तो थोड़ी सी कष्ट की लाइफ 1-2 महीने के लिए उठाए, तो उनको पता भी पड़ेगा कि जीवन में घबराना नहीं है। एक कहीं पे मैंने एक थॉट्स पढ़ा था, रात जितनी अंधेरी होती है चिंता मत करो, उसके तारे उतने ही चमकदार होते, चिंता मत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और अगली जिज्ञासा लेकर डॉक्टर अंकिता जी शाह अपनी जिज्ञासा लेकर आनी पूज्य गुरुदेव के चरणों। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। महाराज जी, आजकल के जीवन में हर किसी को छोटी छोटी बात पे टेंशन आता है। हर किसी शांत मन को नहीं रख पाते लोग, तो कैसे शांत रखें मन को? बहुत अच्छा। एक्चुअली में जब हम अशांत क्यों होते, पहले हमें इसको कारण को पकड़ना चाहिए। जब हमें अशांति के कारण हमें मिले पता पड़ेंगे तो निश्चित तौर पे हमें शांति के अपने आप ही सूत्र मिलते चले जाएंगे। हम अशांत कब होते हैं? जब हम गलत फहमी में जीते हैं, भ्रम में जीते हैं। जब हम भ्रम में जीते हैं तो निश्चित तौर पे हम अशांत हो जाते हैं। हमारे लाइफ में बहुत बार ऐसे दौर आते हैं कि हम डिसीजन गलत ले लेते हैं, समझने में गलती करते हैं सामने वाले को। तो मैं कहता हूँ अशांति के कारणों को पहले हम ढूंढें अपने जीवन में। हम थोड़ा सा भ्रम से बचें। सामने वाला हमारे बारे में क्या सोच रहा है, नहीं सोच रहा है, इसको सोचने से पहले हम सामने वाले को हम खुद अपनी परिस्थिति में रख के देखें कि अगर मैं भी होता तो क्या करता, शायद यही करता। तो ये शायद तेरे भ्रम हमें अशांत करते हैं। हमें करते कि नहीं? हम करते कि नहीं? सबसे ज़्यादा हम किस समय अशांत होते हैं? जब हम दूसरे के बारे में डिसीजन गलत लेते हैं। दूसरे के जैसे या तो लाइफ पार्टनर के बारे में गलत डिसीजन ले लेते हैं कि वो मेरी तरफ ध्यान नहीं देते, उनकी प्रॉब्लम हमारी, या फिर हम अपने घर वालों को समझने में, हमारे माता पिता को समझने में, हम नौकर को समझने में, हमारे, तो ये सब चीज़ को पहले हम मैनेज करें। और सबसे अच्छा है कि अशांति के इन कारणों को जरा छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें। मैंने सबसे बड़ा एक सूत्र निकाला मेरी लाइफ में, बता रहा हूँ, जो मैंने समझा। मैंने ये समझा कि सामने वाला आपको कितने ही टेंशन देना चाहे, आप टेंशन में नहीं आ सकते जब तक आप ना आना चाहें। स्वयं जब तक हम स्वयं ना आना चाहें हमें कोई टेंशन नहीं दे सकता। अगर मान लो सामने वाले की थोड़ी सी गलती भी है तो हम आराम से उसे सेटल हो सकते हैं इग्नोर करके। तो मैं एक मंत्र दे रहा हूँ, ओम ह्रीम इग्नोराय नमः। आप इस मंत्र की जाप करिए और सुखी रहिए, आनंद में रहिए। और अगली जिज्ञासा लेकर आ रही हैं इसी परिवार की बहुमनी शाह। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि निर्यापक और साधु में क्या अंतर होता है? निर्यापक को पूज्य गुरुदेव की व्याख्या में मैंने जो समझा वो ये था कि जब कोई संघ के एक नायक को बनाया जाता है तो उस नायक में से कुछ ऐसे चुनिंदा लोगों को चुना जाता है जो संघ का संचालन, संघ की देखरेख, शिक्षा, पढ़ाना, उनको आगे जिम्मेदारी से संभालना और कोई विशेष कार्य हो तो उसकी पूर्ति करना, ये उनकी अपनी योग्यता होती है। और गुरुजी उन योग्यताओं के आधार पर गुरुजी ने 9 से 10 निर्यापक उस समय बनाए थे कि ताकि, और जो साधक साधु होता है वो सामान्य से अपनी साधना के लिए प्रसिद्ध होता है। वो अपनी साधना, अपनी शिक्षा, अपनी पढ़ाई, अध्ययन, जो अपने यहाँ पे कहा गया है एक साधु का लक्षण, ज्ञान ध्यान तपो रखना तपस्वी सा प्रशस्यते। अपने एक सूत्र दिया कि विषयारंभो निरारंभो परिग्रह सा। तो विषयों से, आरंभ से और से रहित होकर जो ज्ञान ध्यान में लगा हुआ है ऐसा साधु साधु कहलाता है। और इन्हीं में से फिर कोई विशेष योग्यता आप चुनते ना, जैसे एक क्लास होता है, क्लास एक मॉनिटर होता है आपके यहाँ, कहने को सब छात्र हैं
लेकिन फिर भी उसकी योग्यता उसे मॉनिटर बनाती है। तो समझ लो कि वो क्लास का मॉनिटर कोई निर्यापक मान लीजिए, बाकी को आप छात्र मान के चल सकते हैं। ऐसा विशेष तौर से अधिकार क्षेत्र दिया। अगली जिज्ञासा लेकर ताई आई संगीता शाह अपनी जिज्ञासा लेकर आ रही है। मन मराठी म्हणा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। प्रतिमा लेने के बाद भी परिग्रह क्यों छूटता नहीं है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सही बात। एक्चुअली में जब तक हम उसको अपना मानते हैं, अटैचमेंट हमारा उससे इतना ज़्यादा लगाव हो जाता है। एक बहुत बार मैंने रिसर्च किया, व्यक्ति हिंसा का प्रायश्चित लेता है, झूठ का प्रायश्चित लेता है, चोरी का प्रायश्चित लेता है, अभ्रम का प्रायश्चित लेता है, लेकिन आज तक परिग्रह का किसी ने प्रायश्चित नहीं लिया। लिया किसी ने? काका आपने लिया कि महाराज जी 2 बंगले हो गए महाराज जी अब पहले 18-20 थे, अब 21-22 हो गए शोरूम, महाराज जी प्रायश्चित दे दीजिए, परिग्रह बढ़ गया। बल्कि हम खुशी मनाते हैं उस परिग्रह की, मिठाई बांटते हैं, बांटते हैं ना सिद्धार्थ आदित्य, है ना? महाराज जी 21वां भी खुल गया, 22वां भी तैयारी में, 23वां प्लानिंग में है, 24वां विदेश में डालने की भी प्लानिंग है। तो हम परिग्रह को लेके एक्चुअली में हमारी धारणा कुछ अलग है। लेकिन मैं एक सूत्र देता हूं, परिग्रह को अब संग्रह में बदल लीजिए। महाराज इसमें क्या अंतर है? परिग्रह और संग्रह में अंतर क्या है महाराज? ये तो एक जैसा है। परिग्रह के पर परि उपसर्ग संग्रह के साथ लगे परिग्रह हो गए, नहीं। जैन शासन का एक सिद्धांत आपको देता हूं, क्योंकि किसी ने एक बात कही कि महाराज अपरिग्रह का सिद्धांत भगवान महावीर दे गए, और सबसे ज्यादा जैनी परिग्रह होता है। अपरिग्रह का सिद्धांत किसका दिया हुआ है? जैन धर्म के अंतिम शासन नायक भगवान महावीर का, और सबसे ज्यादा परिग्रह जैनियों के पास मिलता है। तो उसकी एक बहुत अच्छी व्याख्या की गई कि नहीं, जैनी परिग्रहवान नहीं होता है, संग्रहवान होता है। तो फिर पूछा गया कि परिग्रह और संग्रह में अंतर क्या है? तो आप इसको परिग्रह का संग्रह में बदलना। उन्होंने कहा जो परिग्रह करते अपने साथ परिग्रह एक बार जोड़ लेते हैं तो उस परिग्रह को छोड़ना नहीं चाहते, वो मर जाते हैं लेकिन छोड़ते नहीं। लेकिन जो संग्रह कर लेते हैं वो जीवन भर उस परिग्रह का संग्रह तो करते हैं, लेकिन जब जिन शासन को जरूरत पड़ जाए तो उसे त्याग भी कर देते। इसका नाम संग्रह। वो जब जरूरत पड़ जाए, देश को जरूरत पड़ जाए, धर्म को जरूरत पड़ जाए, किसी साधर्मी को जरूरत पड़ जाए, किसी ऐसी जगह उसे जरूरत पड़ जाए, तो वो उस संग्रह का खजाना खोल देता है। और जैसे हमारे यहाँ पे एक प्रसिद्ध है भामाशाह, भामाशाह इसके लिए प्रसिद्ध है। अटूट संपत्ति थी, लेकिन जब देश को जरूरत पड़ी तो उसी संग्रह को खोल के पूरे देश को उन्होंने बचा लिया और ये बता दिया कि जैनी परिग्रहवान नहीं है, संग्रह करता है, लेकिन समय पे उसका त्याग भी करना जानता है। तो हमें परिग्रह को बस संग्रह में बदलना है, अपने आप ही हमारा परिग्रह का जो लालच है वो उससे छूटेगा। छोड़ना है ना? रमेश जी गोठारी इसके बाद तैयार रहेंगी नीता दोषी। नमस्तु स्वामी, नमस्तु स्वामी, नमस्तु महाराज जी। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र यह मोक्ष मार्ग है, तो फिर क्या हाँ आराम से बोल तो फिर तीनों को अलग अलग पूछना चाह रहे हैं क्या आप? तो भक्ति इनकी भक्ति है, प्रभु की भक्ति, गुरुदेव की भक्ति, और अदर दूसरा कोई मार्ग है क्या इसके सिवाय? ध्यान कोई मार्ग नहीं है। ध्यान तप हमारे यहाँ पर मोक्ष मार्ग एक ही का, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। और एक्चुअली में ये भी मार्ग नहीं है, तीनों का एक हो जाना मार्ग है। तीनों का जब तक भिन्न भिन्न है, जैसे कि व्यवहार मार्ग और निश्चर मार्ग, हमारे यहाँ 2 मार्गों की चर्चा की है। जब यही व्यवहार
निश्चय में ढलता है। आचार्य कुंदकुंद महाराज ने एक चीज कही, श्रमण नहीं कहा, वहां पे सामान्यम, मोक्ष मार्ग अपर नाम सामान्यम, ये शब्द दिया, श्रमण शब्द नहीं दिया। श्रमण और सामान्य में अंतर होता है। जो श्रमण तिरगुप्ते में गुप्त हो जाता है, जब आप शुद्धोपयोग में रत हो जाता है, उसे सामान्य कहते हैं। मतलब ये तीनों एक हो जाना, तीनों अलग अलग नहीं होना। इसीलिए तो मार्ग तीनों को मिलाकर एक होने का नाम श्रमण है, ये मान के चलना। नीता दोषी जी अपनी जिज्ञासा लेकर आ रही हैं और तैयार रहेंगी चंदना शाह। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न है कि गुरुजी को कमज़ोर शिष्यों की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, प्रायोरिटी किसको देना चाहिए, होशियार बच्चों की तरफ या कमज़ोर बच्चों की तरफ, स्टूडेंट्स की तरफ? मैं तो उसको कहता हूँ, कमज़ोर और होशियार से मतलब नहीं है, जो गुरु की वैल्यू जानता है उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। कमज़ोर और होशियार बच्चों से इसका कोई लेन देन नहीं है। जो गुरु की कदर करना जानता है, अगर होशियार भी और गुरु की कदर नहीं करता तो भी किसी काम करे, और कमज़ोर है तो भी वो गुरु की अगर वैल्यू नहीं जानता। कि मैं आपसे पूछता हूँ, सोना स्वर्ण है, जानकार को देना चाहिए कि अज्ञानी को देना चाहिए जो सोने की वैल्यू नहीं जानता? आप जो फैसला करेंगे उसमें मैं मोहर लगा दूंगा। जो सोने को जानता है, सोने की वैल्यू जानता है, उसे स्वर्ण देना चाहिए, कि जो सोने की वैल्यू नहीं जानता उसके हाथ में रख देना चाहिए? नहीं, जिसको वैल्यू है, अगर वो कमजोर भी है मगर उसको वैल्यू है तो उसको ही ध्यान। आपका उत्तर आपके पास है। तो जो वैल्यू जानता है उसके ही अपना शिष्य बनाता है और वो अपने आप पा लेता है। और मैं कहता हूँ, मैंने बार बार कहता हूँ कि गुरु शिष्य बनाने के लिए नहीं, गुरु अपने लिए शिष्य बनाता नहीं, शिष्य अपने लिए गुरु बनाता है। महत्वपूर्ण ये होता है कि गुरु तो सबके लिए एक जैसा बांटता है, लेकिन शिष्य की लेने की अपनी कुव्वत, उसका अपनी आर्ट होना चाहिए। गुरु दुनिया में किसी कोने में भी रहे, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जिसके पास लेने का आर्ट है वो उस दुनिया के उस कोने से भी चीज़ को निकाल लाता है। निकाल लाता है कि नहीं? निकाल लाता है ना? तो बारामती वाले ने आपको निकाल के ढूंढ के लेके आए हैं, तो चातुर्मास यहीं पे होगा तो हमें बहुत अच्छा आशीर्वाद मिलेगा। मैंने कहा ना, मैं बारामती वाले क्यों घबरा रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने ये कहा है, बारामती वाले मैं जाना भी चाहूँ तो नहीं जाने दे सकते। वो अपनी योग्यता को बढ़ाएं, अपने पुण्य को बढ़ाओ। मैं फिर कह रहा हूँ, आप कोई मैं जाना भी चाहूँ तो नहीं जा सकता यहाँ से, और मैं रुकना भी चाहूँ तो नहीं रुक सकता यहाँ से। ये दोनों ही आपके पाले में ही है गेंद। मतलब भेजना भी आपके हाथ में है और रोकना भी आपके हाथ में। अब आप देखो आपको क्या करना है। मैं थोड़ी मैं जा सकता हूँ? नहीं। आचार्य महाराज मैं जा रहे का भाव करके भी नहीं जा सकता। तो सब डिपेंड आप पे करता है। तो बारामती वाले जैसा कहें चाहेंगे वैसा होगा। अब देखना है, मुझे देखना है जोर कितना बाजुए तिल में सिर कटाने की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। अब तुम में देखना है जोर कितना है बारामती वालों में। लगाओ, पूरी ताकत लगा दो, अब देखना है क्या होता है। ठीक है, सरफरोशी की तमन्ना अब दिल में, हमारे दिल में है। ठीक, बहुत अच्छा, आपको आता है। देखिए, हाँ, गुरुजी ने जो कहा कि आप देखिए यहाँ से जाने के बाद बारामती वाले कितना जोर लगाते हैं। जोर इसमें है कि गुरुदेव कहीं भी चले जाएं, लेकिन चातुर्मास के पहले पूरी ताकत लगाते हुए गुरुदेव को वापस बारामती के लिए लाना है। अच्छा, नीता जी बहुत बड़ी साइंटिस्ट हैं, दोषी, नीता दोषी, इनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं। हमारी समाज का नाम ऊंचा करें, समाज का गौरव है। आइए अगली जिज्ञासा के लिए मैं आवाज लगाऊंगा। चंदना शाह अपनी जिज्ञासा लेकर आ रही है। कहाँ है चंदना शाह? खड़ी हो जाइए, वो तो चालू हो जाएगा, आप खड़ी होंगी तो। नमोस्तु 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 महाराज जी। हम किसी की मदद करते हैं, लेकिन
उनके कार्य देखकर कभी कभी भाव ही नहीं बनता, तो वो भाव किस कारण से नहीं बनता और कर्म में वो एक कैसे घटाएंगे? देखो, हर कोई एक अच्छा व्यक्ति अपनी वस्तु की कीमत चाहता है, चाहे वो दान दे रहा है तो भी चाहता है कि अगर उसका सदुपयोग नहीं है तो वो उसका दुरुपयोग देखना नहीं चाहता, और होना भी चाहिए, इसमें जागृति होना चाहिए। अगर वो पात्र नहीं है हमारी वस्तु का तो नहीं देना चाहिए। ऐसा स्वयं आचार्यों ने हम लोगों के लिए भी यही आज्ञा दी कि जो घोर मिथ्या दृष्टि है उनके लिए ज्ञान दान मत करना। ये हमें आज्ञा दी है, धवला में अम्मा जब मैं पढ़ रहा था उन्हें स्पष्ट कह दिया कि ऐसे लोगों को जो ज्ञान की योग्यता नहीं रखती उसे साधु ज्ञान ना दे, उसे शिक्षा ना दे। तो ये बहुत बड़ी बात है। आप अपनी चीज़ की अगर वैल्यू नहीं करते हैं तो उसके ही कर्म का तीव्रदय है, वो उस चीज़ की वैल्यू नहीं जानता, इसलिए वो देने के लायक नहीं है, नहीं देना चाहिए। क्योंकि जो इसकी उपयोग करना जानता है उसे ही देने का अधिकार हमें भी है और उसे ही लेने का अधिकार है। तो देने और लेने के बीच में सिर्फ करुणा ही काम नहीं करती, उसमें हमारे लिए हमारी जागृति भी काम करती है, हमारी चेतना भी काम करती है। हमें सिर्फ भावुकताओं में आकर ये काम नहीं करना है कि हम भावुकता में किसी को भी दे दें, जो हमारी कीमत चीज़ की सही उपयोग करता है उसके लिए चाहिए। नमोस्तु महाराज। अगली जिज्ञासा लेकर आ रही है माधुरी शाह, योगिता शाह। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हम आते समय जब हमें पुल लगा तो बैंड क्यों बंद हो गया, इसका रीज़न नहीं पता। क्या हो गया? ब्रिज में बैंड बंद हो गया था, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? वो बैंड वाला बताएगा, मैं कैसे बता? मुझे क्या पता आपका बैंड किस कारण से बंद हो? वाइब्रेशन के कारण बंद हो। अच्छा, हो सकता, हाँ, वो वहाँ पर। अच्छा 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 अच्छा, आप साइंटिस्ट से पूछिए, वो बता देंगे। अच्छा, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं, मैं समझा कि भाई को उसकी प्रॉब्लम आ रही होगी। चल अरे चलिए अगली जिज्ञासा लेकर योगिता शाह। नमस्ते महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम स्वाध्याय करते हैं रोज, लेकिन आचरण में उतना नहीं आ रहा है, तो हम कैसी दृढ़ता लाएं? देखो, ये बात सच है कि जितना स्वाध्याय करते हैं वो उतना लोगों के जीवन में आता नहीं है, लेकिन गुरु जी ने खाई को दिया है, अगर उसकी ओर दृष्टिकोण चल जाए तो आपको। उन्होंने लिखा स्वाध्याय का वर्ग हो प्रयोग काल, मतलब आप जितना स्वाध्याय करते हो सब वर्ग जानते हैं ना, 2 × 2 = 4 है ना, स्क्वायर। तो वो करने को गुरुजी ने कहा कि आप अगर 1 घंटा स्वाध्याय करते तो 2 घंटे प्रयोग करिए, उसका चिंतन करके प्रयोग लाइए उसको, ध्यान मेडिटेशन, मतलब जैसे आपने अध्यात्म पढ़ा है तो उसे 2 घंटे के लिए अपने जीवन में होता है। तो ये इसको करिए, प्रयोग काल बनाइए, तो हो सकता है ये स्वाध्याय भी आपके जीवन को बहुत अच्छा और उन्नत बन। और फिर भी एक बात कहता हूँ कि फिर भी अगर आप स्वाध्याय के अनुकूल फिर भी नहीं, क्योंकि ऐसा कभी कभी हमारे जीवन में होता है कि भाई हम स्वाध्याय तो बहुत कर रहे होते हैं लेकिन मन ऐसा कहता है कि देखो हम कर कुछ भी नहीं रहे। अंदर से मन कचोटता है ना कि हम इतना प्रवचन सुनते हैं, इतने हम स्वाध्याय करते हैं, महाराज जी हमें इतना कहते हैं, तो हम करते क्यों नहीं है, है ना? ऐसा आता है मन में, नहीं आता? आता है ना? ये आना भी चाहिए, लेकिन घबराना फिर भी नहीं, क्योंकि अपने यहाँ एक बहुत अच्छी एक बात कही आगम में कि जो लोग भले इस समय नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता, ये परभव में भी किसी क्षण भी उदय में आ सकता है और आपको वैराग्य दिला सकता है, यही ज्ञान। और ऐसे कई उदाहरण आगम में मौजूद है। ये अचानक वो ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ, उस पूर्व भव का सुना हुआ, पढ़ा हुआ, रटा हुआ ज्ञान अगले भाव में उन्हें काम आया और वही उनके जीवन को बदल गया। तो चिंता ना करें, अगर इस भाव में जितना अपन पुरुषार्थ कर सके उतना करते चले जाएं, और नहीं हो तो कम से कम इसको स्वाध्याय को बंद ना करें, घबराना, इसको करते चले और मुनि महाराज की संगति को भी धीरे धीरे करें। अगली जिज्ञासा लेकर श्रीमती
आनंदी शाह। वहीं बैठना है आपको, वहीं बैठ जाओ। ठाठा आनंदी स्टाफ को मैंने शाह। मत उसके पहले प्रदीप जी ऑनलाइन जिज्ञासा पूछ रहे हैं, गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, क्या उपकार करने वाला व्यक्ति भगवान से बढ़कर हो सकता है? हो सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं, आगम इसका प्रमाण है। महाराज नमोस्तु नमो। एक मिनट उत्तर दे रहा हूँ कि अंजन चोर की उपकारी ने बड़ा ही माना, क्योंकि अंजन चोर जब भाग रहा था उस हार को चुरा के, तो हमने देखा कि वहाँ पे शमशान में पहुंचकर एक सेठ जी अप डाउन कर रहे हैं उस नमोकार मंत्र को पढ़ के, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहे। देखो आस्था पूरी है लेकिन उसे ढाल नहीं पा रहे आस्था को अपनी हिम्मत में। जब वो चोर पूछता है कि ये क्या है, तो उन्हें वो एक सेठ जी का नाम लिया कि उन सेठ जी ने मुझे, और सेठ जी का बिल्कुल पक्का थी आस्था, तो वो अंजन चोर ने उन सेठ जी पे, क्योंकि ना नमोकार मंत्र जानता, वो उसे याद भी नहीं है नमोकार मंत्र, ना उसे कुछ नहीं पता अरिहंत कौन होते हैं, सिद्ध कौन होते हैं। मैं उन लोगों के लिए भी कहना चाहता हूँ जो एकांत से इस बात का आग्रह करते हैं कि सिर्फ द्रव्य नमस्कार से क्या होता है, द्रव्य नमोकार मंत्र से क्या होता है, उन्हीं मैं बताना चाहता हूँ कि जो भाव नमस्कार नहीं है लेकिन उनके अंदर भाव शुद्ध फिर भी होता है। द्रव्य शुद्ध ना भी जानते हो तो भाव शुद्ध कितना बड़ा काम करता है, देखना। उसने कहा कोई बात नहीं, मुझे नमोकार मंत्र नहीं आता, मैं नहीं जानता, क्योंकि उसे बताया, और जब तक ऊपर चढ़ा छीके पे, जब तक फिर भूल गया, हो जाता है ना अपन कि महाराज जी ने अभी क्या बताया था, हम वही भूल। और भूलने के बाद उसने क्या मंत्र पढ़ा, आणम ताणम कशु न जानम सेत वचन प्रमाण, और काट दिया। और वो जब आकाश गामनी विद्या पा गया तो सबसे पहले कहाँ जाता है, सेठ जी के पास। ना भगवान के पास गया ना मुनि महाराज के पास गया, सीधा सेठ जी के पास सुमेरु पर्वत पर, जहाँ पे सेठ जी वंदना के लिए गए। और वहाँ पर अरिहंत भगवान बैठे, मुनि महाराज बैठे और सेठ जी बैठे हैं। तो चोर ने सबसे पहले किसके पैर पड़े, सेठ जी के। सेठ जी कहते क्या करते हो, तो वहाँ पे एक ने पूछा कि तुम अज्ञानी हो, क्यों? उन्होंने कहा तुम्हें भगवान का नमस्कार करना चाहिए, गुरु को नमस्कार करना चाहिए। फिर सेठ जी से उन्होंने कहा नहीं, मेरे लिए भगवान भी उपकारी नहीं है, मेरे लिए गुरु भी उपकारी नहीं है, मेरे लिए कोई उपकारी है तो ये सेठ जी उपकारी है, क्योंकि इनके उपकार से मैं प्राण बचा के यहाँ आ पाया हूँ, ये मेरे लिए उपकारी है। तो उपकारी उस समय विशेष हो जाता है जिस समय उसका विशेष उपकार होता है। अब बाद में फिर भले ही भगवान उसके लिए उपकारी हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल तो कौन है, सेठ। अपने लिए इस समय अरिहंत भी इतने उपकारी नहीं है, सिद्ध भी उपकारी नहीं है। इस समय गुरुदेव विद्यासागर जी जितने उपकारी थे, इतने उपकारी हमारे लिए कोई नहीं था। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए अरिहंत से भी बढ़ के थे, क्योंकि अरिहंत को भी बताने वाला कौन था, गुरु। क्योंकि ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, नमोकार मंत्र में ये वीरसेन स्वामी ने बोली कि नमो अरिहंताणम पद छोटा, नमो सिद्धाणम बड़ा है। फिर नमोकार मंत्र में नमो अरिहंताणम पहले क्यों और नमो सिद्धाणम बाद में क्यों? तो उत्तर दिया उन्होंने नमो अरिहंताणम इसलिए क्योंकि सिद्धों को बताने वाला, और सिद्धों को बताने वाला महान हो जाता है जो सिद्धों का भी परिचय हमें देता है, इसलिए अरिहंत हमारे लिए बड़े हो गए। तो इस समय हमारे लिए कौन बड़ा है, अरिहंत से भी बड़ा गुरु हैं। गुरु उनसे भी बड़े होते, याद रखना, ठीक है। और अगली जिज्ञासा लेकर अतुल काका की बहन है आनंदी शाह अपनी जिज्ञासा लेकर आ रही। महाराज नमोस्तु नमोस्तु। घर में सभी परिस्थिति अनुकूल होने से भी ऐसे भाव नहीं होते कि हम व्रत लेंगे, प्रतिमा ले, क्या हमारा पुरुषार्थ पड़ता है क्या? दो चीजें, एक पुरुषार्थ की कमी भी होती है और एक कर्म का उदय भी तीव्र होता है। कभी कभी हमारे जीवन में चारित्र मोहिनी का इतना तीव्र उदय होता है कि हम चाहते तो हैं, लेकिन वो चारित्र मोहिनी हमें लेने नहीं देता, हमें रोकता है, लेकिन हमें फाइट करने से नहीं चूकना है। अगर कर्म हम पे अगर भारी पड़ रहा है, हमें सब अनुकूल है, मन भी है, लेकिन हमारा कर्म हमें नहीं लेने दे रहा है, तो हमें डरना नहीं है, बल्कि हमें कर्म से फाइट करके प्रतिमा को लेने के बार बार भाव करना है और उसका पुरुषार्थ करना है ना। तो डरना नहीं है, पुरुषार्थ करते चले जाना है। चलिए समय हो गया, कितना बज गया? 7:28 हो गए। अगली एक अंतिम जिज्ञासा हमारे आदरणीय बाबूजी राजा वाड़ेकर जी अपनी अंतिम जिज्ञासा लेकर आ रहे हैं। इसके बाद अपन
मिलकर अर्थ माइक ले लो माइक। महाराज जी, धर्मशास्त्र में द्रव्यलिंगी मुनि और भावलिंगी मुनि, इसमें क्या भेद है ये मेरे को आज तक भी समझा नहीं पाया, तो इसका मेरा निरसन करे। नमस्ते महाराज। हमारे यहाँ द्रव्यलिंगी मुनि भी किसको कहते हैं, पहले ये अच्छी तरह समझ लेना आप। सम्यक दर्शन से रहित होने पर भी जो 28 मूल गुणों का निर्दोष पालन करता है उसे द्रव्यलिंगी कहा, और जो सम्यक दर्शन के साथ 28 मूल गुणों का जो निर्दोष पालन करा उसे भावलिंगी मुनि कहा। लेकिन जो ना मूल गुणों का पालन भी नहीं करता, ना वो द्रव्यलिंगी है ना वो भावलिंगी है, कोई लिंगी नहीं है, वो तो मुनि नहीं है, ये वहाँ पे कहा गया है। आप थोड़ा सा आगम छानिए। कुछ लोगों की ये धारणा बन गई है कि कम से वो द्रव्यलिंगी तो हैं, वो द्रव्यलिंगी भी हो तो कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि अभव्य द्रव्यलिंगी होता है तो उसको देखकर भी लोग तिर जाते हैं। अभव्य भव्य तो नहीं होता, मिथ्या दृष्टि होता है, लेकिन 28 मूल गुण का फिर भी निर्दोष पालन वो करता है। तो द्रव्यलिंगी और भावलिंगी में बहुत अंतर है। जो भाव से रहित होकर, वो पंचम स्थान में भी हो सकता है, वो भी द्रव्यलिंगी है, चतुर्थ स्थान में हो सकता है, सम्यक दर्शन के साथ भी होकर द्रव्यलिंगी हो सकता है। याद रखना ये बात। आप ये भी शर्त मत लगा देना कि सम्यक दर्शन है इसलिए वो भावलिंगी हो गया, नहीं। सम्यक दर्शन के साथ भी छठा गुण स्थान चाहिएगा उसे भावलिंगी होने के लिए। छठा सातवां गुण स्थान में भी भावलिंग होगा उसका। सम्यक दर्शन के साथ पंचम गुण स्थान में भी वो द्रव्यलिंगी ही माना जाएगा। तो ये ध्यान रखना। तो द्रव्यलिंगी जो 28 मूल गुणों का निर्दोष पालन करते हैं फिर भी सम्यक दर्शन से छूट जाएं अगर, या अपने गुण स्थान से च्युत हो जाएं, तो द्रव्यलिंगी है। और जो सम्यक दर्शन के साथ छठे सात गुण स्थान के साथ उसका पालन करते हैं वो भावलिंगी मुनि है, ऐसा मान के चल। इतने द्रव्यलिंगी, क्योंकि पांचों गुण स्थान चौथे गुण स्थान में आ गए ना, तो क्योंकि मुनि तो नहीं रहे ना वो। चलिए, जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोग।